तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आयोगों के द्वारा विभिन्न एग्जाम जो आपके लिए जाते हैं, इसको लेकर के एक निरंतर श्रृंखला हमने प्रारंभ की है। इसका पिछला एपिसोड आ चुका है आप सभी का, है ना। आप सभी ने वो एपिसोड जरूर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य से जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की जितने भी एग्जाम हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, तो जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक हैं जो कि हमेशा ज्वलंत रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेरा कार्य यह है कि आपके अंदर उत्तर प्रदेश की एक व्यापक समझ हो। आप उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस वाले बच्चे हैं, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं, इन सब में इंटरव्यू का भी एक सेक्शन है। समीक्षा अधिकारी में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस में इंटरव्यू है। यहाँ पे यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो आपसे व्यापक जानकारी की अपेक्षा की जाती है कि आपको अपने प्रदेश के बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश राज्य बिल्कुल जबरदस्त करा दूंगा। आपको उत्तर प्रदेश राज्य का A to Z सब कुछ पता होगा डिटेल से, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक मानचित्र है उसे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र आपको करवाऊंगा क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं उत्तर प्रदेश का एक कंप्लीट भ्रमण करा दूं और उत्तर प्रदेश से जो इस सेक्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करवा दूं। तो मेरे सामने आप लोग मानचित्र देख रहे हैं, मैं आप लोगों को यहां पर कुछ बोलता जाऊंगा। पेन कागज लेकर जरूर बैठिए मेरी क्लास में, आप लोग लिखते जाइएगा, प्रॉपर नोट्स आप बनाते जाइएगा और साथ साथ याद करते हुए चलिएगा। और बेहतर होगा कि यदि आप लोग एटलस में, यदि आप सभी के पास एटलस है तो एटलस में आप उत्तर प्रदेश को ओपन कर लें ताकि और बेहतर चीजें हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक आज हम पहुंचेंगे। भारत में जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन 28 राज्यों में सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रदेश भी हमारा उत्तर प्रदेश ही है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा राजस्थान है ना। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर हमारा उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल पे हम चौथे नंबर पे आते हैं, जनसंख्या में नंबर 1 आते हैं। अब समझिए, मतलब लैंड कम है हमारे पास भौगोलिक जो दूरी होती वो कम है, लेकिन जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। यदि विश्व में यदि हम उत्तर प्रदेश की गणना कर लें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना व्यापक काम कर रखा है, तब ऐसे नहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आई है। ऐसे नहीं ये बिल लाया गया है कि अब हम जो जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यदि विश्व के देशों में देख ली जाए तो हम 5वें स्थान पे आते हैं। ब्राजील से भी ज्यादा जनसंख्या है हमारी, है ना। 5वें स्थान पे आते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, इतना दबाव है इस प्रदेश का। और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो नेताओं की नज़र भी इसी जगह पे होती है। और ऐसे नहीं, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री जो आपके हैं गुजरात से, लेकिन चुनाव आके लड़े उत्तर प्रदेश से। बनारस वाला क्षेत्र जो आपका है, यहाँ से चुनाव उन्होंने लड़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो है उत्तर प्रदेश एक अपनी बड़ी जो है भूमिका रखता है भारत की राजनीति में, भारत के कल्चर में, भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के डेमोग्राफी में। तो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी, है ना, एक बहुत बड़ी पहचान है। यहाँ पे जो उर्वर भूमि है, जो गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र है, इस दोआबी क्षेत्र ने भारत की अर्थव्यवस्था में, जैसे गेहूं उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, है ना, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कई मामलों में अग्रणी है। गन्ना उत्पादन है, उत्तर प्रदेश है। हर चीज में उत्तर प्रदेश आपको अग्रणी मिलेगा, हर जगह पे उत्तर प्रदेश आपको अग्रणी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे इतना ज्यादा जनसंख्या दबाव होने के कारण से बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक राजनीतिक मानचित्र है। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये सेक्शन बहुत पूछा जाता है। तो पहले मैं सभी मंडल बताऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? टोटल 18 मंडल हैं और जिलों की संख्या 75 है। तो पहले 18 के 18 मंडल एक बार हम लोग टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, सभी मंडलों को देख लेते हैं। फिर किस मंडल में कौन कौन से जिले हैं ये मैं आपको बताता जाऊंगा और मेरे साथ आप लोग इसे करते चले जाएंगे, मजा आता चला जाएगा आप लोग को। शायद उत्तर प्रदेश की ये जो क्लास है, इस क्लास से आप जो सीख के जाएंगे वो मेरे ख्याल से और आप कहीं नहीं सीखेंगे, ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश में चलिए हम प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश के मंडलों को लेकर के। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काउंटिंग भी पड़ी हुई है इस पूरे मानचित्र में, ठीक है। और एक एप्लीकेशन है आपका आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी एप्लीकेशन है। ये जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं इनके लिए समर्पित यूट्यूब चैनल बनाया गया आज़ाद यूपीपीसीएस एकेडमी, और आज़ाद यूपीपीसीएस एकेडमी का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी बनाया गया है। वहाँ पर ये वाली इमेज मैं आप लोग की अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, वहाँ पर ये इमेज मैं आप लोगों की अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये इमेज देख लीजिएगा, ठीक है। आज़ाद यूपी, जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे ये इमेज आप लोग को मिल जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो चलो यूपी को एक बार देखते हैं, थोड़ा सा करीब से देखते हैं। आप लोग भी आज बहुत कुछ सीख के जाओगे मेरे साथ सेशन में। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको उत्तर प्रदेश बिल्कुल आपके जहन में भर दूंगा, आपको इतना कुछ सिखा दूंगा उत्तर प्रदेश से कि यूपी हमेशा के लिए आप सभी का हो जाएगा। तो बिल्कुल इस वादे की तरह ही मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये वाला सबसे ऊपर जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ये पहला मंडल है, मैं मंडल बता रहा हूँ, इसका नाम है सहारनपुर, है ना। पहला मंडल है आपका, ये है सहारनपुर मंडल। अभी इनके बारे में डिटेल में सब में करेंगे, ठीक है। मैं सभी मंडल आपको क्रम से कराऊंगा। दूसरा मंडल यहाँ पे देखिए ये है मुरादाबाद मंडल। यहाँ पे देखिए ये दूसरा मंडल है उत्तर प्रदेश का, ये है मुरादाबाद मंडल। तीसरा मंडल, ये सारा कुछ ये उत्तराखंड बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, फिर इसके बाद नेपाल बॉर्डर लग जाएगी। तीसरा मंडल आपका है बरेली मंडल, ये है आपका बरेली वाला क्षेत्र, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये सब चीज़ें अभी देख लेंगे। चौथा मंडल है आपका उत्तर प्रदेश का, ये है लखनऊ मंडल। यहीं पे हमारी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, तो ये है लखनऊ मंडल आप लोगों का उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पांचवा मंडल है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला देवी पाटन वाला क्षेत्र, है ना, देवी पाटन। छठवां मंडल है आपका यहाँ पे बस्ती वाला क्षेत्र, ये है आपका बस्ती मंडल। सातवां, ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा योगी आदित्यनाथ, यहीं से आते हैं, गोरखपुर मंडल। इसके बाद आठवां मंडल ये रहा आपका मेरठ मंडल। मैं जहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ गाजियाबाद इसी मंडल पे आता है, मेरठ मंडल पे, ठीक है। मेरठ मंडल, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, है ना, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, सब जो दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र है ना, ये मंडल कवर करता है। इसके बाद नवा मंडल आपका ये हो गया, अलीगढ़ वाला मंडल है ना आपका, ये आपका नवा मंडल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कानपुर, ये बड़ा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण और भारत का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, कानपुर नगर। तो दो भागों में है, कानपुर देहात अलग है, कानपुर नगर अलग है, अभी सबको देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका इलाहाबाद मंडल है, इलाहाबाद मंडल पे ही आपका फतेहपुर आता है, कौशाम्बी आता है ना। यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अवस्थित है ना। लखनऊ में आपका UKSSC अवस्थित है, तो जो एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर अवस्थित है आपको उत्तर प्रदेश का। ये आप देखिए ये आपका है ये वाला मंडल, ये है वाराणसी, बनारस, प्राचीन नगर, है ना, बनारस। और ऊपर जाएंगे तो एक और प्राचीन नगर निकल के आएगा, अब इसका नाम हो गया अयोध्या। पहले फैजाबाद बोलते थे, अब अयोध्या हो गया। और यहाँ पे अयोध्या के बगल में, है ना, गोरखपुर के नीचे आपका है आजमगढ़ मंडल, है ना, तो ये आपका, ठीक है। इसके बाद सबसे दक्षिण में आपका पड़ता है ये मिर्जापुर मंडल है आपका, सोनभद्र इसी में आता है, रॉबर्ट्सगंज ये सब इसका हिस्सा है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे झांसी मंडल है आपका, ललितपुर इसी में आता है, ये पूरा मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद ये आपका चित्रकूट मंडल है, ये मंडल ही मेरा जन्म स्थान है, यहाँ पर बांदा जिले में, बबेरू से हूँ मैं, है ना, तो जन्म स्थान मेरा यहीं पे हुआ इसी मंडल पे, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। और एक मंडल आपका बचा यहाँ पे अलीगढ़ से नीचे है आपका आगरा मंडल, ये आपका आगरा मंडल है, तो इसमें भी कई सारे जिले हैं। ये टोटल काउंटिंग करेंगे तो 18 मंडल हैं टोटल। अब एक एक करके देखते हैं, जिले के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल सबसे पहले लेंगे, जिले के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक मंडल आप लोगों का उठाऊंगा और जिले बताता चलूंगा और आप लोग भी याद करते जाएंगे। देखो जो सबसे ज़्यादा जिले हैं, 3 मंडलों में सबसे ज़्यादा जिले हैं, 3 मंडल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। कौन कौन से हैं 3 मंडल, क्रम से देख लेते हैं एक बार। 3 मंडलों में सबसे ज़्यादा जिले हैं। सबसे पहला मंडल तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वाला मंडल, इसमें आपके 6 जिले आते हैं टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा आपका कानपुर मंडल, इसी से लगा हुआ है, दूसरा है कानपुर मंडल, 6 जिले इसमें आते हैं टोटल, ठीक है। अब याद करेंगे आप इनको, ये 3 है जो सबसे ज़्यादा, और
चौथा है आपका, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरठ मंडल। ठीक है, मेरठ मंडल में भी आपके 6 जिले हैं, तो 3 मंडल हैं। ये है आपका मेरठ मंडल वाला क्षेत्र, है ना, यहाँ पे 6 जिले हैं टोटल। अब इनको याद कर लेते हैं कौन कौन से इनके अंदर जिले हैं। तो पहले लखनऊ में चलते हैं। तो सबसे पहले ये आपका लखनऊ वाला क्षेत्र है। अंदर का मैं कलर बदल दूं, हाँ कलर बदल देते हैं। ये है आपका लखनऊ वाला क्षेत्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन शहर है ये भी। अवध का नवाब था यहाँ पे, अवध के नवाब का कब्जा हुआ करता था, और आज भी नवाबों का शहर है ना लखनऊ। शानदार शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत साफ सुथरा स्वच्छ बढ़िया शहर है ये। तो लखनऊ हो गया। इसमें लखनऊ से ही यहाँ पे लगा हुआ है उन्नाव, ये है आपका उन्नाव। ठीक है, इसी में आपका पहला हो गया लखनऊ, दूसरा हो गया उन्नाव। ठीक है, अब नीचे आप देख रहे हैं एक पूरा जिला नीचे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रायबरेली, है ना। आपको कांग्रेस की सीट यहाँ पे सोनिया गांधी जीत के आती है रायबरेली से, पहले इंदिरा गांधी जीत के आती थी। तो तीसरा है आपका रायबरेली। अब 3 और बचे, तीनों आराम से आप लोग कर लोगे। यहाँ पे देखिए, ये है आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखनऊ मंडल पे आता है। किस में आता है? लखीमपुर खीरी आपका किस में आता है? याद कर लो ये चीज, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हरदोई है बगल में, ये रहा आपका हरदोई, ये भी लखनऊ मंडल में है, और सीतापुर भी आपका लखनऊ मंडल पे है। तो ये 6 जिले आपको याद कर लेना चाहिए, 6 के 6 जिले आपको याद कर लेना है। ठीक है, 6 के 6 जिले आप लोग को याद कर लेना है सभी को। ठीक है, मेरे साथ 6 के 6 जिले याद कर लेना है। अब इनके मुख्यालय इन्हीं के नाम पे हैं, जैसे लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ है, रायबरेली का मुख्यालय रायबरेली है, सबका मुख्यालय उसी के नाम पे है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं यहाँ पे, जहाँ पे एक्सेप्शन होंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, हरदोई का मुख्यालय हरदोई है, सीतापुर का मुख्यालय सीतापुर है, खीरी का मुख्यालय खीरी है, लखनऊ का लखनऊ, उन्नाव का उन्नाव। ठीक है, रायबरेली का रायबरेली। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे कौन, ये बताओ, इन 6 जिलों में से एक हरदोई के निकल के आए हैं, और कौन है? और कोई है क्या इन 6 जिलों में से? आप लोग कहीं कहीं से होंगे उत्तर प्रदेश के सभी लोग। क्या नाम है इनका? लखनऊ दर्शन। अच्छा, ये हरदोई से हैं। और कौन है भाई इन 6 जिलों वाले? फिर धीरे धीरे आएंगे, आपके ज़िले में भी आएंगे, सभी के ज़िलों में पहुंचेंगे। कुछ यूपी के होंगे, बाहर के भी बच्चे होंगे जो यूपी का एग्ज़ाम देते होंगे, है ना। तो अच्छा, नाम क्या है आपका बेटा? प्रखर। अच्छा, प्रखर नाम है आपका। अब अपना अपना जिला मत बताने लग जाओ। अभी आगरा जब आऊँ तब आगरा में आपको उत्साहित होना चाहिए ना कि मैं आपके मंडल को पढ़ा रहा हूँ, तब आप बताएंगे। खीरी से हैं। अच्छा, गीतू मिश्रा जी लखीमपुर खीरी से हैं। ओहो, आप ऑफलाइन बैच से भी हैं। गरिमा पटेल उन्नाव से। देखो मैं उन्नाव जा चुका हूँ आपके, खीरी नहीं गया, खीरी नहीं गया, आऊँगा ज़रूर। दुधवा नेशनल पार्क से पढ़ाऊँगा फिर मैं। ठीक है, तो खीरी कभी मौका लगेगा ज़रूर आऊँगा। बाकी अपना अपना मंडल मत बताओ, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, अपना अपना मंडल अभी बताएं, अभी आएगा, मौका आएगा, प्रयागराज वालों का भी मौका आएगा। ये हो गया पहला कंप्लीट। ठीक है, सबको ये याद हो गए 6 के 6 कौन कौन से जिले हैं? बहुत आसान है, लखनऊ है, उन्नाव है, सीतापुर है, खीरी है, हरदोई है, रायबरेली है। यहाँ पे 6 हैं और इनके मुख्यालय भी इनके नाम पे है। ठीक है, याद हो गया। चलो अगला चलते हैं, अगले मंडल पे। अगला मंडल इसके जस्ट बगल पे है कानपुर। कानपुर चलते हैं। कानपुर की पहले बॉर्डर सीमाओं को खींच देते हैं। 6 जिले आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, कानपुर में भी। ठीक है, महानगर है और लखनऊ मंडल से जुड़ा हुआ है वैसे ये। ठीक है, यहाँ पे आपका उन्नाव है बगल में और हरदोई है। उन्नाव कई बार कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उन्नाव से कानपुर की दूरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कानपुर नगर और उन्नाव दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो आपको लगता है कि यार उन्नाव शायद कानपुर के अंतर्गत आता है, नहीं भाई, लखनऊ के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये कानपुर नगर है, महानगर है, और कानपुर महानगर के बगल में कानपुर देहात है। ये कानपुर देहात है। तो पहले कानपुर, और इधर उन्नाव है, इस तरफ उन्नाव है आपका, जस्ट बगल पे उन्नाव है। ठीक है, तो जब भी आप लखनऊ जाओगे कानपुर से, तो जो भी ट्रेन मिलती है लोकल वगैरह, जो आप बस जाती हैं, उन्नाव होते हुए जाती हैं, ज़्यादातर उन्नाव होते हुए जाती हैं। जब आप फतेहपुर से जाओगे तो रायबरेली होते हुए जाती हैं, है ना। अलग अलग रूट हैं ये। ठीक है, तो पहले कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, 2 मिल गए आप लोग को कानपुर में। अब आगे चलते हैं, बड़ा फेमस है ये, है ना, नेताजी का शहर है ये हमारे, इटावा। इटावा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इसके बाद है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद भी आपका कानपुर मंडल में आता है। फर्रुखाबाद भी आपका कानपुर मंडल पे आता है, याद कर लीजिएगा, फर्रुखाबाद भी आपका कानपुर मंडल पे आता है। अब इसमें बच्चे आपके कन्नौज और औरैया,
ये आपका कन्नौज है और यहाँ पे आपका औरैया है। तो कानपुर महानगर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद। अब इनमें से जो आपको याद करने वाली चीज़ है वो आप लोग याद कर लो। कानपुर देहात का मुख्यालय जो है वो है अकबरपुर माती, ये लिख लो, ये डिफरेंसेस हैं। देखो कानपुर महानगर का मुख्यालय कानपुर महानगर है, लेकिन कानपुर देहात का जो मुख्यालय है उसका नाम है अकबरपुर माती। याद कर लो सभी लोग, अकबरपुर माती। पूछता है क्वेश्चन, कानपुर जो देहात है उसका मुख्यालय अकबरपुर माती। मैं यहाँ पे बहुत समय तक रहा हूँ, है ना, आप लोगों ने, आप में से शायद कोई देख भी रहा हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, बहुत ज़बरदस्त विद्यालय है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और इस विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई है और बहुत शानदार शिक्षक मिले हैं और सच में उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमने इतना कुछ, जो कुछ भी मेरे अंदर जो कह सकते हैं ना, एक बुनियादी जो आपका एक फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है, तो वो फाउंडेशन इस विद्यालय के द्वारा प्रारंभ हुई थी शिक्षा। क्लास 6 से मैं इसी विद्यालय में पहुंचा था और इसी विद्यालय से फिर मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी गई। तो कानपुर से कई बच्चे होंगे, कानपुर देहात में आज़ाद नगर में है और एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन होता था, तो 6 से मैं बाहर ही रह रहा हूँ, क्लास 6 से। हाँ, कानपुर काफ़ी टाइम व्यतीत हुआ है। अकबरपुर माती बिल्कुल याद कर लो इसमें से सभी लोग। इटावा के लायन सफारी से मैं आऊँगा बेटा गौरव, काफ़ी बच्चे आए थे लायन सफारी इटावा से कि सर कभी आइए इटावा, मौका मिले तो, है ना। कानपुर वाले इमोजी बहुत बना रहे हैं आप लोग। फर्रुखाबाद वाले एक चीज़ लिख ले, फर्रुखाबाद का जो मुख्यालय है ये भी फर्रुखाबाद ज़िले के नाम से नहीं है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़, यहाँ का मुख्यालय पड़ता है फतेहगढ़, फतेहगढ़, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। और कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, अकबरपुर माती, तो माती पड़ता है आपका, ठीक है, वहीं पर है आपका ये अकबरपुर माती। याद कर लीजिएगा सभी लोग, याद कर लीजिएगा, इतना दो यहाँ से याद करना है, बाकी के मुख्यालय उन्हीं के नाम पे हैं, बाकी के मुख्यालय उन्हीं के नाम पे हैं, बस ये दो ही कन्फ्यूजन, और ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कन्फ्यूजन वाले से ज़्यादा पूछता है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाले से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। तीसरा आते हैं, जो तीसरा बड़ा मंडल है वो है हमारा मेरठ मंडल। तो मैं मेरठ मंडल भी आपको लेकर के आता हूँ। ये रहा हमारा मेरठ मंडल, है ना, यहाँ पे देखिए ये रहा मेरठ मंडल। यहाँ पे 6 जिले यहाँ पे भी हैं, मेरठ मंडल पे भी हैं। मेरठ के लोग, और ये क्षेत्र भी अपने आप में बड़ा शानदार क्षेत्र है। ये रहा आपका, प्रसिद्ध है क्षेत्र आपका, अलग ही प्रसिद्ध है, गाजियाबाद का नाम ही प्रसिद्ध है। मैं तो अब गाजियाबाद में रहता हूँ, और जब मैं गाजियाबाद नहीं आया था तब मतलब सुनता बहुत था कि गाजियाबाद में ये बहुत है वो बहुत है, मेरठ के बारे में भी बहुत सुनता था, एक मूवी भी बनी है जिला गाजियाबाद के नाम पे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। जो रहा होगा पता नहीं कब रहा था, अभी तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। मुझे बहुत शानदार शहर लगता है, दिल्ली एनसीआर बगल में है, मेट्रो सिटी है ना, और सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, ज़बरदस्त है, लोग भी अच्छे हैं बहुत। मुझे तो जितने लोग मिले बहुत सपोर्टिव मिले हैं यहाँ पे। मेरठ भी 1-2 बार गया हूँ मैं, लोग अच्छे हैं वहाँ पे भी। सीसीएस यूनिवर्सिटी है, कई बार मेरा जाना रहा है, और वहाँ से भी मैंने कोर्स किया था। तो ऐसे में मतलब कि मेरठ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सब जगह मतलब सही हैं। आप अच्छे होने चाहिए, यदि आप अच्छे हैं तो। बहुत लोग मेरठ को लेकर के, गाजियाबाद को लेकर के गलत अवधारणा रखते हैं, मुझे लगता है गलत है वो, शायद उनको सही पहचान नहीं है। तो मेरठ जो है आपका, ये आपका मंडल वाला, ये मेरठ जिला है सबसे ऊपर, है ना, मुजफ्फरनगर से सीमा साझा करता है। हाँ, कई बार दंगे हुए हैं तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, दंगे तो गुजरात गोधरा में भी हुए हैं, है ना, देश में कई हिस्सों में दंगे होते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा हुए, तो दंगे तो कई बार हुए हैं, लेकिन वो दंगों के लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, पब्लिक की कोई गलती नहीं होती इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मेरठ वाला हिस्सा है, और मेरठ के बाद जो है यहीं बगल पे आपका बागपत पड़ता है, तो ये आपका बागपत है, दूसरा जिला है इसमें। फिर आपका गाजियाबाद पड़ता है। गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सीमा साझा करता है, दिल्ली की जुड़वा बहन है ये, मान लीजिए गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद और दिल्ली में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, एक एलिवेटेड रूट बना हुआ है, एलिवेटेड से आप मात्र 20 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे, मात्र 20 मिनट,
गाजियाबाद को दिल्ली से राजनगर एक्सटेंशन से चालू होता है गाजियाबाद में, और आपका गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पे किसान बैठे हुए हैं वहाँ तक एलिवेटेड रूट बनाया गया है, बहुत शानदार। या फिर आप इसमें चढ़ जाइए, ये जो NH-24 आपका नेशनल हाईवे बना है 14 लेन का, ज़बरदस्त है। दिल्ली 10-15 मिनट में आप पहुँच जाएंगे, इतना फास्ट है ये, ठीक है। तो निजामुद्दीन, हज़रत निजामुद्दीन पहुँचा देगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के नाम पे है। तो बहुत शानदार शहर है, कभी आइए आप लोग, दिल्ली घूमिए, फिर गाज़ियाबाद में संस्थान भी आइए, ठीक है। तो ये आपका बागपत हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, गाज़ियाबाद हो गया। फिर यहाँ पे आपका ये है बुलंदशहर। बुलंदशहर भी मेरठ मंडल के अंतर्गत ही है। और फिर आपका गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा के नाम से भी इसे जानते हैं, आपका गौतम बुद्ध नगर है। तो 6 जिले इसमें भी हो गए, 6 जिले ये याद कर लो आप लोग। अब यहाँ पे याद करने लायक क्या है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है ना। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है, नोएडा, नोएडा का ये है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, है ना। नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, इसका फुल फॉर्म है नोएडा का। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पे IT सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, कई सेक्टर है। गाजियाबाद आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे कई सारे उद्योग हैं, लोहा उद्योग है, केमिकल उद्योग है, और कई सारी कंपनियां हैं। और खासकर एजुकेशन के लिए बहुत फेमस हो गया गाजियाबाद। यहाँ पे बहुत सारी IT सेक्टर की बहुत सारी जो BTech हैं, RKJIT है, AKJIT है, कई सारे कॉलेज हैं यहाँ पे, ABS कॉलेज है, कई सारे कॉलेज हैं, कॉलेज ही कॉलेज भरे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कॉलेज ही हैं गाजियाबाद में। एक तरफ से जाइए तो यहाँ पे IMS गाजियाबाद, सुंदरदीप, HKJIT, हाईटेक, दुनिया भर के कॉलेज ही कॉलेज भरे हुए हैं। तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा पड़ता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, नोएडा का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। पूरा का पूरा ये आपको याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, पूछता है कई बार। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय भर आपको इसमें याद रखना है। मैं देखो सबके जो अलग अलग मुख्यालय हैं वो आपको बताता जा रहा हूँ, कभी गड़बड़ मत करिएगा। इनके आगे आने वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, ये गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी का, सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बस एक बार आपको याद कर लेना है, बस याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए ओके डन, वेरी गुड। अब चलते अयोध्या मंडल। पहले फैजाबाद मंडल हुआ करता था, अब चलेंगे अयोध्या मंडल हम लोग। ये आपका यहाँ पे फैजाबाद जो लिखा है, अब इसको पेंट कर दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम अयोध्या रख दिया, ठीक है। ये आपका ये वाला मंडल, तो ये भी लखनऊ से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसमें 5 जिले हैं, अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले। अयोध्या मंडल में 5 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अयोध्या, पहले इसका नाम भी फैजाबाद हुआ करता था, अब नाम हो गया है अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं। पहला तो आपका अयोध्या हो गया, दूसरा आपका है सुल्तानपुर, यहीं पर अयोध्या से ही सीमा साझा लगा हुआ है, यहाँ पर है सुल्तानपुर, ठीक है। अयोध्या सुल्तानपुर, इसके बगल पे है अंबेडकर नगर, ये है आपका फैजा अयोध्या के बगल पे ही है जस्ट आपका अंबेडकर नगर। तो एक आपका ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसके बाद चौथा है आपका अमेठी, अमेठी और बाराबंकी। बाराबंकी भी इसी से सीमा साझा करता है, आपका इसी के अंतर्गत है। हाँ, बाराबंकी और अमेठी, ये आपका बाराबंकी है, ठीक है। और यहीं पे अमेठी है आपका, ये वाले हिस्से पे आपका अमेठी है यहाँ पे, ठीक है। बाराबंकी और अमेठी, ठीक है, बाराबंकी और अमेठी, अमेठी, ठीक है। तो टोटल इसमें 5 जिले हैं। कितने हैं? 5 जिले। पहले 4 हुआ करते थे, फिर आपका अमेठी बना दिया गया, तो आपके हो गए 5 जिले। 5 जिले याद कर लीजिए। अब अमेठी का जो मुख्यालय है वो है गौरीगंज, ये याद कर लीजिए। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। ये हाँ, प्रमोद वर्मा जी सुल्तानपुर से हैं, सुल्तानपुर से काफ़ी बच्चे हैं। एक हमारे सूरज सिंह जी हैं, प्रमोद जी हैं, और लगातार आप लोग के फ़ोन कॉल भी आते रहते हैं काफ़ी बच्चों के। तो सुल्तानपुर से एक अच्छा लगाव है, जुड़ाव है, और आप लोग बस लगातार पढ़ते रहिए, संस्थान के साथ जुड़े रहिए, है ना। मेरा आशीर्वाद ये है कि आप लोग बस जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुँचें, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको पहुँचाऊँ, ठीक है। तो गौरीगंज जो आपका है अमेठी का मुख्यालय, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। गौरीगंज के बारे में आप सभी को याद कर लेना है कि गौरीगंज का मुख्यालय आपका, ठीक है।
और जो आपका अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय भी अकबरपुर है। तो दो का याद करना है आपको, अमेठी का गौरीगंज और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। अब देखो कानपुर देहात से मत कंफ्यूज करना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, लेकिन इसका जो है आपका अकबरपुर है ना, अकबरपुर है इसका। हाँ क्वेश्चन पूछिए, क्या नाम है? मोहिनी यादव जी। बाद में आप लोग, बाद में जब क्लास खत्म होगी तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तो अमेठी आपको मैंने बता दिया है ना, अमेठी का गौरीगंज है और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा इस चीज को, इस पर गड़बड़ मत करिएगा कोई भी। ठीक है, कोई भी गड़बड़ मत करिएगा। हाँ 5 जिले ही हैं, और क्या, 5 ही हैं तो 5 ही होंगे, और क्या। फैजाबाद यानी अयोध्या में 5 जिले हैं तो 5 ही हैं। आगे बढ़ा दूं क्या? ठीक है चलो, जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है बाद में पूछेगा, अभी पहले क्लास चलने दो। इसके बाद अगला चलते हैं, अगला है आपका अलीगढ़। अलीगढ़ में 4 हैं, ये रहा आपका अलीगढ़। ठीक है, लोकेशन वाइज देखते जाना, मेरठ से लगा हुआ है आपका अलीगढ़, मेरठ से लगा हुआ है अलीगढ़, है ना। कभी भी आप आइएगा, जब भी प्रयागराज वगैरह से आएंगे तो पहले आपको अलीगढ़ पड़ेगा, फिर गाजियाबाद पड़ेगा। तो अलीगढ़ में 4 जिले, ये रहा आपका अलीगढ़, 4 जिले हैं इसमें, अलीगढ़ में 4 जिले हैं। पहला तो खुद अलीगढ़ है अपना, पहला खुद अलीगढ़ है, अलीगढ़ के बाद आपका एटा है, हाथरस है और कासगंज है, ये आपका कासगंज है। हाँ एटा है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका अलीगढ़ है। ठीक है, टोटल आपके कितने हो गए? 4। हाँ 4 याद रखिएगा, हाथरस भी है इसमें शायद, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस भी है इसमें। हाँ ये हाथरस वाला हिस्सा है, हाथरस भी है इससे। हाथरस मथुरा से सीमा साझा करता है, हाथरस बड़ा फेमस रहता है, यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, 4 जिले हो गए आपके, 4 जिले हो गए। हाँ 4 जिले हो गए, और सभी के मुख्यालय इन्हीं के नाम पे हैं, 4 के चारों के। तो अलीगढ़ हो गया एक मंडल। आगे बढ़ते हैं, इसमें मुख्यालय इन्हीं के नाम पे, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है किसी भी तरीके से। आगे चलते हैं, अगला इसमें देखते हैं। अगला मंडल है आपका, अगला मंडल है आपका अलीगढ़ के बाद हम चलते हैं आगरा मंडल, इसी के जस्ट बगल पे है आगरा, ये वाला क्षेत्र में आपका आगरा है, ये आपका आगरा है। आगरा में भी 4 जिले हैं टोटल, कितने हैं? 4 जिले, 4 जिले हैं टोटल। एक तो आगरा खुद है आपका, एक तो आगरा खुद है, दूसरा मथुरा है आपका, ये मथुरा। ठीक है, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे फिरोजाबाद हो गया और मैनपुरी हो गया। तो 4 जिले हैं आपका, आगरा, मथुरा, ठीक है, तीसरा आपका ये रहा फिरोजाबाद, चौथा रहा आपका मैनपुरी। ठीक है, चारों के चारों आपको याद कर लेने हैं, चारों के चारों आपको याद कर लेने, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, सभी का मुख्यालय सभी के नाम पे। मथुरा का मुख्यालय मथुरा, आगरा का मुख्यालय आगरा, फिरोजाबाद का मुख्यालय फिरोजाबाद, चूड़ी नगर है ना, चूड़ियों के लिए फेमस है, और मैनपुरी का मुख्यालय मैनपुरी। हाँ चारों के चारों। मोहित जी अच्छा ठीक है, आप आगरा से हैं, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं बनारस वाले क्षेत्र में। बनारस वाले क्षेत्र में, बनारस में भी 4 जिले हैं, ये आपका है बनारस। ठीक है, काफ़ी मंडल देखो होते जा रहे हैं, साथ साथ मेरे थोड़ा सा दिमाग को अलर्टनेस रखो, याद भी होते जाएंगे आपको। ये आपका है वाराणसी, 4 जिले हैं इसमें। ठीक है, बनारस में 4 जिले हैं, कौन कौन से हैं? पहला तो बनारस है, पहला तो बनारस है, प्राचीन नगरी, काशी वाला क्षेत्र। दूसरा है आपका गाजीपुर, ठीक है। तीसरा है आपका चंदौली, यहाँ पे आपका चंदौली है, और एक है आपका जौनपुर। टोटल 4 जिले हैं इसमें, कौन कौन सा? जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, चंदौली। याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहला आपका बनारस है, दूसरा आपका जौनपुर है, तीसरा आपका गाजीपुर है, चौथा आपका चंदौली है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। हाँ बनारस से हैं, बनारस से कौन है ये? खुशबू दुबे जी बनारस से हैं। शिवांश यादव जी अच्छा बनारस से, अच्छा नाम आप लिख रहे हैं। बस्ती वाले, अभी मैं देखूंगा ना, बस्ती भी तो आते हैं। चलिए आगे बढ़ें,
आलोक उपाध्याय जी बस्ती से हैं। हाँ, लगभग देखो पूरा यूपी है आपका। यूपी के बच्चे हर जगह से यहाँ पे आज़ाद आईएएस एकेडमी में तो है ही हैं, यूपी पीसीएस एकेडमी में भी सारे हैं। अब देखो आप लोग की जिम्मेदारी है आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी को भी पूरे उत्तर प्रदेश से जोड़ना है। हर बच्चे के पास भेजने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आपको सब जगह पे पहुँचना चाहिए। शिवांश जी आगरा से हैं। अच्छा अच्छा, आगरा से हैं यहाँ पे, बरेली से हैं, आगरा से हैं, बस्ती से हैं, हर जगह से हैं बच्चे। ठीक है, अब इसको पूरे यूपी में पहुंचाओ, आप लोग की जिम्मेदारी है सभी की। ठीक है, कौन पहुंचाएगा? आप लोग पहुंचाओगे सभी बच्चे। हाँ तो ठीक है, फिर आगे बढ़े। इसमें भी कुछ और आपको याद नहीं करना, जो इनका मुख्यालय है उसी नाम से है, ये मुख्यालय और इनका नाम, जिलों का नाम सेम टू सेम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले जिले पे अगला उस पे चलते हैं। अगला आपको चलते हैं गोरखपुर वाले क्षेत्र पे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री के क्षेत्र, अब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र पे चलते हैं। गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ एक यहाँ पे सबसे प्रमुख पहचान है इस क्षेत्र की, है ना। तो इसमें भी 4 जिले हैं, गोरखपुर में भी टोटल 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। एक तो महाराजगंज वाला एरिया है, ये नेपाल बॉर्डर साझा करता है। यहाँ पे कुशीनगर है, ये बिहार बॉर्डर साझा करता है। अभी कल ही एक स्टूडेंट आए थे, कुशीनगर से आए थे, है ना। वो शायद उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, है ना। एक छात्र आए थे, कुशीनगर में पोस्टेड थे। इसके बाद देवरिया है आपका, देवरिया हो गया। यहाँ पे ये वाला पूरा हिस्सा है आपका, ये पूरा का पूरा ये आपका गोरखपुर है। ठीक है, तो जब आप बिहार जाओगे ना, जैसे गाजियाबाद से बिहार जाओ तो एक रास्ता आपका ये कुशीनगर होकर के भी जाता है। कुशीनगर से बिहार बॉर्डर साझा करते, गोपालगंज में प्रवेश करता है। यहाँ पे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपका महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है सभी को। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, पडरौना, ये याद कर लो। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। क्या है? पडरौना। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है, सभी लोग को याद कर लेना है इसे। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। एक चीज याद करना है, इसका मुख्यालय अलग है, कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना। ठीक है, साथ साथ लिखते जा रहे हो ना आप लोग, याद भी करते जा रहे हो ना साथ साथ। हाँ, कुशीनगर का हेडक्वार्टर पडरौना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका। अगला चलते हैं, अगला है आपका गोरखपुर हो गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं देवी पाटन, ये वाले हिस्से पे। ये आपका देवी पाटन मुख्यालय है, और देवी पाटन जो आपका क्या कहते हैं मंडल, हाँ देवी पाटन मंडल, इसका मुख्यालय, देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा में पड़ता है। देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा में पड़ता है, पहले तो ये याद कर लो, देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका नाम है, इस पूरे मंडल का नाम है। तो इसमें से एक तो गोंडा है आपका, गोंडा जिला है, बलरामपुर जिला है, इसमें गोंडा जिला है, बलरामपुर जिला है, श्रावस्ती जिला है, बहराइच जिला है। 4 जिले हैं इसमें। ठीक है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, 4 जिले हैं। और जो देवी पाटन आपका, इसको बोलते हैं देवी पाटन मंडल, इसका मुख्यालय गोंडा ही है। ठीक है, इसका मुख्यालय गोंडा है। हाँ, इसको जयप्रकाश नगर भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको जयप्रकाश नगर भी गोंडा को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया ये आपका देवी पाटन में चारों के चारे याद होगा, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, नेपाल बॉर्डर साझा करता है पूरा क्षेत्र, है ना। 3 जिले आपके ये हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये नेपाल नगर, नेपाल को साझा होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला चलते हैं बरेली। बरेली भी आपका, बरेली लखनऊ से सटा हुआ है, बरेली भी आपका मंडल है। ये 4 जिले इसमें भी हैं, लगभग 4 वाले ज़्यादा हैं। आप ये भी देखिए, 6 वाले सिर्फ 3 थे। ये आपका है बरेली मंडल। ठीक है, इसमें भी 4 हैं। एक तो ये बदायूं हो गया आपका, ठीक है, बरेली हो गया आपका, पीलीभीत हो गया आपका, और शाहजहांपुर हो गया आपका। ठीक है, ये आपका 4 है टोटल। तो ये चारों याद कर लीजिए सभी लोग चारों याद कर लीजिए। बरेली में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत याद कर लीजिए सभी बच्चे, सभी लोग याद कर लीजिए। और इनके मुख्यालय भी इन्हीं के नाम पे है, मुख्यालय भी इन्हीं के नाम पे।
ठीक है, मुख्यालय भी इन्हीं के नाम पे हैं। तो ये आप याद कर लीजिए सभी लोग, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। बिल्कुल याद कर लो, रटते जाओ साथ साथ। और ये मानचित्र में भी यदि बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलस अपना उठाना, एटलस में उत्तर प्रदेश वाला एक सेक्शन होगा, उत्तर प्रदेश में सारे आप लोग बना लीजिएगा। आगे चलें, आगे ले चलें। नेक्स्ट अगला है मुरादाबाद। अगला चलते हैं मुरादाबाद। ये भी आपका मंडल है मुरादाबाद। हाँ, ये रहा आपका, इसी के साथ बरेली के साथ ही लगा हुआ है मुरादाबाद। 4 जिले इसमें भी हैं। ठीक है, 4। जब आप उत्तराखंड जाओगे तो मुरादाबाद रूट भी आपको पड़ेगा, है ना। ये वाला हिस्सा ये आपका उत्तराखंड से सीमा साझा करता है पूरा का पूरा मुरादाबाद आपका। तो यहाँ पे आपका एक तो बिजनौर है, ठीक है, बिजनौर उत्तराखंड से सीधा सीमा साझा करता है। मुरादाबाद पीतल नगरी है आपकी। यहीं पे रामपुर है ना, रामपुर में चाकू बड़ा फेमस है यहाँ का। और ये वाला हिस्सा, ठीक है, मुरादाबाद में कौन कौन से हैं? पहला आपका मुरादाबाद है, रामपुर है आपका, मुरादाबाद रामपुर, ये दोनों याद कर लेना है। इसके बाद बिजनौर है, और यहाँ पे जो आपका है ये अमरोहा और संभल वाला क्षेत्र है, अमरोहा और संभल, संभल ये याद कर लेना है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल, ठीक है। संभल और अमरोहा ये वाला क्षेत्र है, इसका मुख्यालय पवासा है। क्या है? पवासा। इसका मुख्यालय का नाम है पवासा, इसका मुख्यालय पवासा में पड़ता है। अमरोहा और संभल का मुख्यालय पवासा में पड़ता है, ठीक है। तो 4 हो गए आपके। मुरादाबाद याद कर लीजिए ये वाला हिस्सा, हाँ, अमरोहा 4। ये संभल और अमरोहा अलग अलग नहीं है, एक ही है। अमरोहा और संभल एक ही है, इनका मुख्यालय पवासा है, इनका मुख्यालय पवासा है। कुशीनगर से, कहाँ से? कौशाम्बी से। अच्छा, अभी कौशाम्बी तो पहुंचे ही नहीं। चलो कौशाम्बी वाला देख लेते हैं, प्रयागराज। चलते हैं, अगला मंडल है आपका प्रयागराज मंडल। पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज। यहाँ पे आ जाइए, ये है प्रयागराज आपका। बनारस से ये मंडल सीमा साझा करता है। प्रतापगढ़ वाला जिला जो है बनारस से, जौनपुर मंडल, जौनपुर और प्रतापगढ़ एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं, ये पूरा हिस्सा। तो इसमें भी 4 हैं आपके, 4 जिले हैं। पहले तो आपका ये फतेहपुर है, ठीक है, दूसरा आपका कौशाम्बी है, तीसरा आपका प्रयागराज है, और चौथा आपका प्रतापगढ़ है ना। प्रतापगढ़ में आंवला बहुत ज़्यादा होता है, आंवला के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद बोलने की आदत खत्म करनी है आप लोगों को, बहुत जल्दी इलाहाबाद आता है। प्रयागराज, प्रयागराज वाले कितने बच्चे देख रहे हैं भाई यहाँ पे? प्रयागराज वाले कितने हैं बेटा? जो भी क्वेश्चन हो बाद में पूछना आप लोग। प्रतापगढ़ से कौन है ये? श्रवण कुमार गुप्ता जी। प्रिंस जी प्रयागराज से हैं क्या? अंकुर जी मुजफ्फरनगर से देख रहे हैं हमारे साथ। बस्ती चलते हैं बेटा, रुक जाओ, बस्ती भी चलते हैं, बस्ती का ही नंबर है, थोड़ा सा रुक जाओ बस, सब अपना ही है। इटावा, हाथरस, कानपुर, राजा भैया, हाँ, कुंडा नरेश, राजा भैया, यहीं से प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र से, बाहुबली व्यक्ति। ये आपको 4 याद रखना, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं, बस्ती की बात करें, चलो बस्ती ही चलते हैं। ये रहा बस्ती आपका, ये रहा आपका बस्ती, ठीक है। ये आपका जो गोरखपुर है, गोरखपुर से जस्ट बगल में है बस्ती। तो बस्ती में 3 जिले हैं, ठीक है, बस्ती में जिले 3 हैं, बस्ती के जिले अब 3 हैं टोटल इसमें, ठीक है। कौन कौन से? पहला है संत कबीर नगर। अब संत कबीर नगर का जैसे ही नाम आया, तुरंत आप सबसे पहले इसका मुख्यालय लिख लीजिए खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। क्या है मुख्यालय? खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद, इसका मुख्यालय लिख लीजिए खलीलाबाद। दूसरा है सिद्धार्थ नगर, इसका मुख्यालय नौगढ़, नौगढ़, ये भी आप इसका भी मुख्यालय देख लीजिए, ठीक है। दोनों मुख्यालय आप लोग को देखना है, पहला खलीलाबाद है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर,
ये दोनों के मुख्यालय अलग अलग हैं। और बस्ती खुद भी एक आपका, तो बस्ती का मुख्यालय बस्ती है। तो संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद और नौगढ़ है आपका सिद्धार्थनगर का। हर जिले का अपना खुद का मुख्यालय है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। संत कबीर नगर, ठीक है, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं भाई। चित्रकूट धाम, आपको पता है रामायण जो हमारे यहाँ का सबसे प्रमुख महाकाव्य है, तो रामायण के जो पात्र हैं और हमारे देश के जो आराध्य हैं श्री राम, चित्रकूट में 12 वर्ष तक वनवास किया इन्होंने। ऐसा कई जगह प्रमाण मिला है, रामायण में भी है और रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं वो भी यही इसी चित्रकूट मंडल से ही हैं। राजापुर एक जगह पड़ती है आपकी, है ना, तो राजापुर यमुना नदी के तट पे है आपका, यमुना नदी है, महेवा घाट है, वहीं पर उसी तट पे जो है तुलसी स्मारक बना हुआ है। तुलसीदास राजापुर से है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। अब तो शायद महू में है, लेकिन बांदा में पड़ता है आपका, ठीक है, बांदा में पड़ता, बांदा जिले में ही राजापुर पड़ता है आपका, ठीक है। हाँ हाँ, तुलसीदास जी का फेमस एरिया है। तो ये इसमें भी 4 जिले हैं। पहला तो महोबा है, दूसरा हमीरपुर है, तीसरा बांदा है और चित्रकूट है। 1 2 3 4, सबका मुख्यालय उन्हीं के नाम। याद कर लो भाई, चित्रकूट मंडल वाले। मैं यहाँ से हूँ, बांदा से, जो मेरा होम टाउन है बांदा से, बांदा के बबेरू वाले क्षेत्र से। बबेरू मतलब आपको पता है ना, तहसील है ना। 4 तहसीलें हैं बांदा के अंदर, उनमें से एक तहसील है आपकी ये। तो जाना रहता है कई बार, अभी होके आया था, है ना, लास्ट में जब ज़रूरत कई बार पड़ती है तो हमारे संसदीय क्षेत्र से यहाँ से चुन के आते हैं, आपके बीजेपी के ही सांसद हैं। घाटमपुर उससे भी हैं क्या यहाँ पे? हाँ, बस्ती में 4 हैं। अतर्रा से कौन है यहाँ पे? अच्छा, अतर्रा तहसील है, कॉन्फिडेंस स्टडी, ये अतर्रा से हैं। अच्छा, बबेरू से भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बबेरू से कौन है भाई? जमशेद राजा जी। देखिए भाई, बांदा में बेटा केन नदी है, गीतू मिश्रा जी। बांदा में केन नदी के किनारे पड़ता है ये बांदा। अच्छा, विवेक नाम है इनका, कॉन्फिडेंस स्टडी का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अतर्रा पास ही में है। अभी बेटा पूरा यूपी नहीं हुआ, पूरा यूपी अभी करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। तो ये 4 जिले बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए बांदा के, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट हो गया, अब चलते हैं, आपको मिर्ज़ापुर ले चलते हैं। बड़ा नाम सुना होगा, वेब सीरीज भी आई थी आपकी मिर्ज़ापुर। ये है आपका मिर्ज़ापुर, बड़ा क्रिमिनल एरिया ऐसा दिखाया गया था। और कालीन भैया का नाम सुना होगा, तो कालीन के व्यापार के लिए बड़ा फेमस है मिर्ज़ापुर, है ना, यहीं पे शूट भी हुआ है मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर है और यहाँ पे 3 जिले हैं मिर्ज़ापुर में। कौन से हैं? 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला मिर्ज़ापुर खुद है, ये है मिर्ज़ापुर, ठीक है। दूसरा है आपका सोनभद्र, इसका मुख्यालय याद कर लो, रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कि मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, झारखंड से भी करता है, बिहार से भी करता है और छत्तीसगढ़ से भी करता है ना। 4 जिलों से, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र, ठीक है। 4 जिलों से सीमा साझा, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सोनभद्र का मुख्यालय लिख लो। और तीसरा जिला जो है भदोही है यहाँ पे, भदोही। भदोही, इसको संत रविदास नगर भी बोलते हैं, भदोही को संत रविदास नगर भी कहा जाता है इसको, भदोही को, ठीक है। संत रविदास भी बोला जाता है, हाँ, भदोही बोलते हैं। रिहन डैम, हाँ, ये सोनभद्र में ही है, जो आपका रिहन नदी पे बना हुआ है, सोन की सहायक है रिहन, तो उसी पे रिहन डैम है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपके, है ना। और
एनटीपीसी के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, ताप विद्युत गृह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे आपको यूपी को और डीप ले जाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। मिर्ज़ापुर पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। मिर्ज़ापुर के बाद आगे चलते हैं आजमगढ़। ये रहा, यहाँ से जो विपक्ष के नेता हैं आपके चुन के आते हैं। अखिलेश यादव जी अपनी सीट चेंज कर दिए थे, इस बार आजमगढ़ से ही चुन के आते हैं शायद। आजमगढ़ से भी है क्या कोई यहाँ पे? आजमगढ़ से भी है क्या कोई भाई? कोई स्टूडेंट है क्या आजमगढ़ से हमारे साथ? अच्छा, बलिया से है क्या कोई? बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बिहार के साथ बॉर्डर साझा करता है। सबसे पूर्वी जिला है ये बलिया, और सबसे पश्चिमी है शामली। अभी शामली आएंगे तब मैं बता दूंगा। सबसे पूर्वी है बलिया। अब यहाँ पे देखो कितने हैं आपके, एक तो बलिया हो गया पहला। आजमगढ़ में 3 ही जिले हैं आपके यहाँ पे। आजमगढ़ में बलिया हो गया, मऊ हो गया आपका, और आजमगढ़ हो गया। दूसरा है आपका मऊ, और तीसरा आपका आजमगढ़, ठीक है। बलिया, मऊ, आजमगढ़, ठीक है। बलिया गांव से कौन है? अविनीश पाठक जी हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रियंका पांडे जी भी बलिया से हैं। और भी हैं क्या बलिया वाले? बेटा पहले यूपी पीईटी दो, पहले पीईटी पढ़ो, पीईटी के बाद वीडियो की बात करिएगा, सब उसी के अंतर्गत आ गए, है ना। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हो ना आप लोग? गोरखपुर में हैं, अच्छा अच्छा। लखनऊ से भी हैं यहाँ पे। आजमगढ़ से मोहिनी यादव जी आजमगढ़ से ही हैं, अच्छा वाह, ठीक है। चलिए, काफ़ी लोग हैं बलिया से यहाँ पे। मंतोष यादव जी भी बलिया से हैं। ये लर्न एंड सीपी सिंह भी आपके चंद्र प्रकाश है, जौनपुर से हैं। लखनऊ से रोहित जी हैं, सिटी ऑफ नवाब्स। यूपी वालों का एक चीज़ तो है, अलग ही रौब होता है ना। कुछ भी हो, अलग ही अपने ही नशे में चूर रहते हैं यूपी वाले। इतना तो मैंने देखा है, बच्चों के अंदर इतना एटीट्यूड तो मैंने देखा है। चलो, ज़रूरी है, अभी उम्र के साथ धीरे धीरे फिर एटीट्यूड ख़त्म होता है। अगला चलते हैं, झांसी लेके चलता हूँ आपको। ये वाला मंडल, ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। भिंड मुरैना का नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, भिंड मुरैना ग्वालियर, है ना, एमपी वाले में। तो इसमें भी 3 ही है, झांसी वाले में भी 3 ही है। पहला है आपका जालौन जिला। ये जालौन जैसे ही याद आया तो इसका मुख्यालय उरई पड़ता है, इसका मुख्यालय है उरई, ठीक है। जालौन का मुख्यालय उरई। फिर दूसरा आपका झांसी हो गया, और तीसरा आपका ललितपुर हो गया, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, क्लियर है? 3 है इसमें, जालौन, दूसरे नंबर पे झांसी, तीसरे नंबर पे ललितपुर। हाँ, ओरछा फोर्ट, बिल्कुल, ओरछा का किला। झांसी के किला तो मैं जा चुका हूँ, झांसी जा चुका हूँ आपके, ओरछा नहीं गया। ओरछा आएंगे घूमने, यहाँ तो बहुत कुछ है। दशावतार मंदिर है, देवगढ़ है, देवगढ़ आएंगे घूमने आपके। मैं आऊँगा फिर आपको घुमाऊँगा इस एरिया को, बहुत इतिहास भरा पड़ा है इसमें। गुप्तकालीन एरिया है पूरा, गुप्त काल इस क्षेत्र में था। अब चलते हैं, अंतिम बचा मंडल। 17 मंडल कर डाले इतने टाइम में, 17 मंडल हो गए, आप लोगों को पता भी नहीं चला। अंतिम मंडल लेकर के आ गए आप लोगों के साथ। अंतिम मंडल है सहारनपुर, चलाए आ गए हम लोग। सबसे उत्तरी मंडल है ये सहारनपुर वाला क्षेत्र, यहीं पे दंगे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें भी 3 ही है। पहला तो आपका सहारनपुर है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, और तीसरा शामली है। मुजफ्फरनगर को काट करके बनाया गया, तीसरा शामली। तो जो शामली है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है, मुजफ्फरनगर मंडल, सहारनपुर मंडल, माफ करिएगा। सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ठीक है। 18 के 18 मंडल हो गए आप लोग के। अब मैंने आप लोगों को जो मेन काम था, मुख्यालय बताए हैं। तो कौन कौन से मुख्यालय? अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज बताया है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद बताया है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा बताया है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर पड़ता है। कौशाम्बी से थे ना यहाँ पे कोई बच्चे? कौशाम्बी का मुख्यालय आपका मंझनपुर,
मंझनपुर, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का मैंने खलीलाबाद बताया था आपको, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, इसके बाद कौशाम्बी का आपका कहाँ पे है, मंझनपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर बताया था, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ बताया था। ठीक है, इसके बाद सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का हमने देखा था पमाशा। तो ये हो गए आपके जो जिले और मुख्यालय को लेकर कंफ्यूजन होता है, और ये सारा उत्तर प्रदेश का एक भ्रमण हो गया। तो डिटेल क्लास हो गई हमारी यहाँ पे, जबरदस्त वाली क्लास। ठीक है, तो इतना ही रखें, फिर आज के लिए इतना ही रखें, बहुत हो गया। आपको याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र आपके हर एक एग्जाम में आएगा। यदि यूपी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप भारत को जानना चाहते हो, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा यूपी का मैंने आपको भ्रमण करा दिया इस क्लास में। तो आप सभी के ये सिलसिला हमारा लगातार चलता रहेगा। मैं पूरा यूपी आपके बिल्कुल मन मस्तिष्क में भर दूंगा, आत्मा में उतार दूंगा पूरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप लोग बस कंटिन्यूअस रहिए, साथ में बने रहिए, और उत्तर प्रदेश